बंद। हमने क्या किया, पद्मासन लगाया, ज्ञान मुद्रा बनाई और उसके पश्चात दोनों भौं के मध्य यानी आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित किया। आज्ञा चक्र यानी संकल्प का केंद्र है हमारा, और स्मृति शक्ति हमारी तेज होती है। ये ध्यान करने के लिए बहुत ही लाभदायक क्रिया है कि अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान कीजिएगा तो आपके सारे संकल्प जो मन चाहे आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। पुनः हमने क्या करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, लंबी श्वास लेनी है, यानी अपने वक्ष भाग में फेफड़े फुलाने हैं। वक्ष भाग से होते हुए उदर भाग यानी पेट में वायु को भरना है, पूरा पेट को फुलाना है, डीप ब्रीदिंग। और भाव बनाने हैं कि जो प्राप्त काल की शुद्ध वायु हम ले रहे हैं वे श्वेत गंगा की समान निर्मल वायु, पवित्र वायु हमारे दोनों नासा छिद्रों से होते हुए हमारे वक्ष भाग में प्रवेश कर रही है। वक्ष भाग से होते हुए हमारे उदर भाग में वायु प्रवेश कर रही है। उदर भाग से होते हुए हमारे अंग प्रत्यंगों में वायु प्रवेश कर रही है। मनी मन भाव बनाने हैं कि हमारे पूरे अंग प्रत्यंगों में वायु का संचार हो रहा है, और भाव बनाने हैं कि जो श्वास हमने ली है, जो वायु हमने ली है वो शुद्ध हो, हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करे। हमारे अंदर के जो दूषित विकार हैं, दूषित वायु है, वो प्रश्वास के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास कीजिएगा कि वो वायु हमारे प्रश्वास के माध्यम से धीरे धीरे अंग प्रत्यंगों से होते हुए, उदर भाग से होते हुए, वक्ष भाग से होते हुए, हमारे दोनों नासा छिद्रों से होते हुए हमसे कोसों दूर चले जाए, और हमारे अंदर जो काया कलमेश है, क्लेश है, अहंकार है, वो सब क्या हो, समाप्त हो, और हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर हो। हम तेजस्वी बने, पराक्रमी बने, यशस्वी बने, दीर्घ आयु बने। ये भाव, ये विचार लाने अपने अंदर, ये सोचने समझने की शक्ति हमें क्या करना है, बनाने हैं अपने अंदर। अच्छे विचार, अच्छी सोच, इसी भाव के साथ उस परम सत्ता को नमन करना है, उस परम पिता परमेश्वर को नमन करना है, धन्यवाद देना है कि हे परम पिता परमेश्वर, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ, करता हूँ का भाव बनाए कि जो आपने हमें मनुष्य शरीर दिया है उसका मैं सदप्रयोग कर सकूँ, कि आपने हमें सोचने समझने के लिए मस्तक दिया है, देखने के लिए 2 आँखें दी हैं, श्वास प्रश्वास के लिए नासिका दी है, बोलने के लिए मुँह दिया है, ओंठ दिया है, स्वाद चखने के लिए जीवा दी है, भोजन करने के लिए मुंह दिया है, भक्ति और स्नेह करने के लिए हृदय दिया है, कर्म करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, चलने फिरने के लिए पैर दिए हैं। हे अंतर्यामी, आपको शत नमन, कोटि कोटि सहृदय आपका आभार व्यक्त करती हूँ, करता हूँ का भाव बनाइए, धन्यवाद देना है अपने माता पिता के लिए कि जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाए हैं और अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छे शिक्षा दी हैं, पाल पोस के इस लायक बनाया है, उनका आभारी धन्यवाद कृतज्ञ का भाव प्रकट करना है। अपने गुरुजनों का करना है, जिन जिन से आपको अच्छी प्रेरणा मिली उनका धन्यवाद करना है, और जिनसे भी न मिली है उनका भी धन्यवाद करना है कि उनको भी अच्छी शक्ति दे, अच्छे भाव दे, अच्छे विचार दे, वो भी आपके प्रति क्या करे, अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छा देखें, ये भाव करना है। किसी के प्रति हमें राग द्वेष क्लेश का भाव नहीं रखना है, अहंकार नहीं रखना है, गुस्सा सब समाप्त करना है, तो तब हम क्या बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। धन्यवाद करना है अपनी अच्छाई के लिए, आज के दिन के लिए, कि मैं आज के दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ इस परम सत्ता का। धन्यवाद, सत सत नमन, कोटि कोटि से हृदय नमन कि हमें अच्छे इंसान बनाया है भगवान ने, उसका धन्यवाद देना है। सुबह होते हुए धन्यवाद, शाम को होते हुए धन्यवाद कि आप बिस्तर में सोए हैं तो धन्यवाद कि हमें कल सुबह का सूर्य दिख रहा है, उगते हुए सूर्य दिख रहा है हमको कल सुबह का, तो इसके लिए भी धन्यवाद, आभार कि शाम हो रही है। दिन भर जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद कि हम अच्छा कार्य करें, अच्छे भाव अपने अंदर, अच्छे विचार आपके अंदर। पुनः लंबी गहरी श्वास, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, अपनी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए, शांत चित्त, एकाग्र भाव, मन मस्तक शांत। हमारे मस्तक में ध्वनि तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, जो हम ओमकार का उच्चारण करते हैं उससे हमारे
मस्तिष्क में ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, हमारी स्मृति शक्ति बढ़ती है। जो ओमकार का उच्चारण है, वो जो भी हम मंत्र करते हैं, उन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले सृष्टि के निर्माण के लिए ओमकार का उच्चारण किया गया है। ओम ही सृष्टि का निर्माण करने वाला है, इसीलिए सबसे पहले मंत्र तभी सिद्ध होते हैं जब हम क्या करते हैं, ओम शब्द क्या है, ओम ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। तो सबसे पहले ओमकार का उच्चारण करने के लिए हम सब लोग मिलकर एक स्वर में 3 ध्वनियाँ उत्पन्न करेंगे। ओ उ मो। ओ की ध्वनि जो हमारी आती है नेवल से आती है, ओ की ध्वनि हमारे चेस्ट से आती है, और मो की ध्वनि हमारे माउथ से यानी मुंह से आती है। लास्ट में हमारा मुंह क्या रहेगा, बंद रहेगा। शुरू में खोलेंगे और ओमकार का उच्चारण करेंगे। तीनों ध्वनियों को मिलकर एक क्या बनती, ओमकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। एक साथ करेंगे, स्टार्ट। पुनः लंबी गहरी श्वास। 3 राउंड महामंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। एक साथ, स्टार्ट। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः लंबी गहरी श्वास। शांत चित्त एकाग्र भाव। इसी भाव के साथ मन ही मन भाव कीजिए, उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। मन ही मन भाव कीजिए, हे आदिशक्ति गायत्री माँ, हमें सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सद्मार्ग पे चलने की शक्ति दे। यह भाव बनाने हैं मन ही मन। इसी भाव के साथ पुनः लंबी गहरी श्वास। तत्पश्चात करते हम गुरु मंत्र का, करते हैं एक साथ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवाय महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवती लालित्री च पितृवती मार्गदर्शिका नमस्तुते गुरुसत्ताये शरदा प्रज्ञायुता जया। ओम श्री गुरुवे नमः। आह्वयामि ध्यायामि स्थापयामि। ओम शांति शांति शांति। लंबी गहरी श्वास। शांत चित्त एकाग्र भाव। इसी भाव के साथ 3 राउंड हम भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी के लिए आप षणमुखी मुद्रा बनाइए, आंखों को बंद करते हुए 3 राउंड करेंगे। आंखें बंद रखिए। हाँ, एक साथ भौरे की तरह, मधुमक्खियों का जो झुंड होता है उसकी तरह हमें क्या करना है, आवाज करनी है। एक साथ श्वास छोड़ते हुए फिर श्वास भरनी है और आवाज करनी है।
और इसी भाव के साथ दोनों हाथों को सर के ऊपर, हथेलियों को आपस में घर्षण। हथेली गर्म होने पे आँखों पे लगाना है, पलकें ऊपर नीचे करनी है।